Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about fiber to fabric. So let's start now. हम घरों में बेडशीट, टॉवेल्स, मैट, बैग्स, टेबल क्लॉथ्स यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के कपड़ों से बने होते हैं. So today we will learn about how fabric is made from fiber. किस तरह से फाइबर से, तंतुओं से कपड़ों को तैयार किया जाता है. आपने कपड़ों को क्लोजली जब देखा होगा, अगर आप कोई कपड़े की कतरन लेते हैं, पीस लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें जो थ्रेड होते हैं वो कुछ इस तरह से बुने हुए होते हैं. और अगर आप इस कतरन से इन थ्रेड को एक एक करके अलग कर लें इस तरह से, किसी पिन के थ्रू या हैंड के थ्रू या नेल्स के थ्रू, तो इस तरह से ये अलग हो जाते हैं. और इस तरह से इस कपड़े से बहुत सारे थ्रेड अलग किए जा सकते हैं. सो फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स. कपड़े धागों से बने होते हैं, यानी यार्न से बने होते हैं, जो इस टाइप के होते हैं. अब आप एक यार्न अपने हैंड में ले लीजिए, या जिसे हम थ्रेड भी कहते हैं. थ्रेड को जब आप अपने हैंड में लेते हैं तो आप उसे देखेंगे कि जब हम स्प्लिट करते हैं यार्न को, तो क्या होता है, उससे अदर जो थ्रेड होते हैं छोटे छोटे वो निकल आते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि सुई में धागा डालते समय कई बार जो थ्रेड होता है यानी यार्न, उससे अदर थ्रेड निकल आते हैं, तो उन थ्रेड्स को फाइबर कहते हैं, यानी तंतु. फाइबर यानी तंतु. तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे धागे इस धागे में से निकलते हैं, इन्हें फाइबर कहते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. फाइबर टू टाइप्स के होते हैं. बिकॉज जब भी हम क्लॉथ शॉप में जाते हैं तो क्लॉथ बहुत सारी वैरायटी में मिलते हैं, सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर. बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. मेनली टू टाइप्स के फाइबर होते हैं. द फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर एंड द सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर. As shown in the picture here, natural fiber. Natural fiber are those fiber which obtained from plants and animals. Natural fiber प्राकृतिक तंतु वो तंतु होते हैं जो कि पौधों से और जानवरों से प्राप्त होते हैं. जैसे कि ऊंट के बाल हो गए, सिप्स यानी भेड़ के बाल हो गए, बकरियों के बाल हो गए, इनसे क्लॉथ का निर्माण किया जाता है. और प्लांट से प्राप्त होने वाले कॉटन हो गए, जूट हो गए, लाइनेन हो गया, सिल्क जो कि सिल्क वॉर्म के थ्रू प्राप्त किया जाता है. तो इस तरह से दीज आर नेचुरल फाइबर्स बिकॉज ये प्लांट्स या एनिमल्स से प्राप्त होते हैं. अदर फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि ये मैन मेड फाइबर होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से तैयार किए जाते हैं. सो दीज आर सिंथेटिक फाइबर. फॉर एग्जांपल नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी संश्लेषित तंतु होते हैं. चलिए अब समझ लेते हैं कि किस तरह से तंतुओं से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है. हाउ फैब्रिक इज मेड फ्रॉम फाइबर. फाइबर से फैब्रिक किस तरह से तैयार किया जाता है. तो इसके लिए हम एक प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन. तो हम समझेंगे कि कॉटन से किस तरह से कपड़े तैयार किए जाते हैं. हम जानते हैं कि कॉटन का यूज़ पिलोज, क्विल्ट फिलिंग के लिए, मैट्रेस फिलिंग के लिए यूज़ होता है.
और साथ साथ कॉटन्स के क्लॉथ्स भी होते हैं। कॉटन से बत्ती भी बनाई जाती है जिससे रोशनी मिलती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि कॉटन से किस तरह से फैब्रिक तैयार किए जाते हैं। तो कॉटन जो कि फील्ड में उगाई जाती है, इस तरह से कॉटन के प्लांट होते हैं जिनसे कॉटन प्राप्त होती है। सो यूजुअली कॉटन प्लांट्स ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी और उष्ण जलवायु में उगाए जाते हैं, यानी वार्म क्लाइमेट में उगाए जाते हैं। इंडिया में जो कॉटन प्लांट्स हैं उनकी खेती मोस्टली गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में की जाती है। कॉटन प्लांट्स में फ्रूट होते हैं और इन फ्रूट का साइज लेमन के साइज के बराबर होता है। इस तरह से आपने देखा होगा कई घरों में पहले कॉटन के पेड़ होते थे। तो कॉटन के पेड़ में कॉटन बॉल्स आती हैं जो कि फ्रूट होता है और किस साइज का होता है, जितने साइज का एक नींबू होता है। मैच्योर हो जाने पर, परिपक्व हो जाने पर ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो इस तरह से फट जाती हैं और इनके अंदर से जो कॉटन होती है वो निकल आती है। अब ये कॉटन जो है वो कॉटन सीड्स में फंसी होती है, मतलब इस कॉटन के साथ कॉटन सीड्स भी होती हैं, ब्लैक ब्लैक कलर की छोटी छोटी। तो अब सबसे पहले इन कॉटन्स को इकट्ठा कर लिया जाता है जो कि सीड्स के साथ होते हैं। अब इन्हें गिनिंग की प्रोसेस के थ्रू इनसे कॉटन अलग कर दिया जाता है और जो सीड होते हैं वो अलग कर दिया जाता है। सो गिनिंग यानी कपास ओटना। सो गिनिंग is the process which separate cotton fiber from cotton seed। कॉटन सीड से जब कॉटन फाइबर को, कपास के तंतुओं को अलग किया जाता है तो इसी प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, यानी कपास ओटना। अब जब सीड्स को अलग कर दिया जाता है फाइबर से, उसके बाद फाइबर से यान तैयार किए जाते हैं। अब ये यान किस तरह से तैयार किए जाते हैं कि जो कॉटन होती है, कॉटन फाइबर होते हैं, उन्हें इकट्ठा करके और प्रेस करके धीरे धीरे जब बढ़ाया जाता है तो इस तरह से यान यानी धागा तैयार हो जाता है। इसके लिए गिनिंग करने के बाद कॉटन यान की स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग यानी कताई। अब स्पिनिंग में क्या होता है? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होता है? यार्न तैयार किए जाते हैं फ्रॉम फाइबर, मतलब तागे को तैयार किया जाता है कॉटन के तंतुओं के द्वारा और फाइबर से यार्न को तैयार किया जाता है। स्पिनिंग दो मेथड से की जाती है, चरखे के द्वारा इस तरह से, जिसमें कि फाइबर से यार्न तैयार किए जाते हैं, एंड अदर मेथड इज तकली यानी हस्त तकवा। इसके द्वारा फाइबर से जो कॉटन के तंतु होते हैं उनसे तागा तैयार किया जाता है। तो इस तरह से तागे का निर्माण होता है। अब स्पिनिंग की प्रोसेस के बाद जो यार्न है यानी तागे से फैब्रिक किस तरह से बनाते हैं, तो आपने देखा होगा घरों में मदर्स एंड जो ओल्ड लेडीज होती हैं सब नीटिंग करते हैं। नीटिंग यानी बुनाई। तो इस तरह से कपड़ों की बुनाई की जाती है तागों द्वारा और तागों से फैब्रिक तैयार हो जाता है। अदर मेथड होता है विविंग द्वारा। इसके अलावा विविंग यानी बंधाई द्वारा, जो कि मशीन से भी की जाती है, इससे भी फैब्रिक
यानी कपड़े तैयार किए जाते हैं, जिसमें कि यान का यूज़ करके, तागों का यूज़ करके कपड़ों की बुनाई अथवा बंधाई की जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से फाइबर जो कि तंतु होते हैं उनसे यान तैयार किए जाते हैं, यानी धागा, और धागे से फैब्रिक तैयार किया जाता है। फाइबर से यान तैयार करने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं और यान से फैब्रिक तैयार करने की प्रोसेस को वीविंग या नीटिंग कहते हैं। चलिए अब एक अदर प्लांट जो कि जूट प्लांट है, उससे किस तरह से जूट प्राप्त किया जाता है चलिए समझ लेते हैं। जूट यानी पटसन। So jute fiber is obtained from the stem of the jute plant। जो जूट के तंतु होते हैं, जूट फाइबर्स, वो प्राप्त किए जाते हैं जूट प्लांट के स्टेम से यानी तने से। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये जो जूट प्लांट है वो रेनी सीजन में इसकी खेती की जाती है एंड इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में इसकी खेती की जाती है। जब ये प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो जूट प्लांट को काट कर कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। ऐसा करने पर जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, वो गल जाते हैं और उनसे जूट फाइबर्स को हाथों से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से जूट प्लांट से जूट फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है और फाइबर्स से यान तैयार किए जाते हैं और यान से, तागों से फैब्रिक तैयार किए जाते हैं इस तरह से। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल।